जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव त्रिकोणीय है, लेकिन इसमें से एक कोण कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया का चुनावी समीकरण बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोण है निर्दलीय नरेश मीणा। वैसे तो 12 में कांग्रेस और भाया को लेकर कहा जाता है कि भाया ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाया, लेकिन बीजेपी के साथ निर्दलीय नरेश मीणा ने कांग्रेसी उम्मीदवार की स्थिति को डावाडोल कर दिया। दिखाएंगे रिपोर्ट में। अंता विधानसभा उपचुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। हमारे साथ में नरेश मीणा निर्दलीय, जो कि दोनों कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों को टक्कर थे, हमारे साथ में मौजूद है। हम नहीं जानते सर किस तरह का चुनाव है आपका और क्या रहने वाला है। मैं अभी तो जनता के बीच में रामाश्यामी पे निकला हुआ हूँ। जो भी मजबूत लोग हैं, जिनके साथ जनाधार है, जिन लोगों की इमेज अच्छी है अंता में, उनसे मिलने का काम मेरा लगातार दौर चल रहा है। और अभी 7 बजे राजेंद्र जी बूढ़ा साहब पूर्व मंत्री भी हमें ज्वाइन करेंगे और कल सुबह 7 बजे सोरसन माता जी की पूजा करके मैं चुनावी कैंपेन अपना आरंभ करूँगा। बिल्कुल बताना चाहूँगा, आपके सामने प्रमोद जैन भाई जैसे लोग हैं, धनबल वाले लोग हैं, आप कैसे निपटोगे? देखिए, मैं तो जनता के भरोसे, जनता के जन आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अंता की जनता भ्रष्टाचार का साथ नहीं देगी, बल्कि ईमानदार सिद्धांतों की राजनीति करने वाले भरत सिंह जी के पद चिन्हों पर चलने वाले नरेश का जनता आशीर्वाद देगी और जनता मुझे विजय इस बार दिलाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से प्रमोद जैन भाया खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, आप खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, आप कैसे देखते हैं? आपके मुकदमे और मुकदमे क्या अंतर नजर आता है? अंतर यह है कि मैं जिन नेताओं के खिलाफ, बड़े बाहुबलों के खिलाफ लड़ता हूँ, जनता की आवाज बनकर सड़कों पर खड़ा रहता हूँ, जिससे जो बड़े नेता जो है जिन्हें डर लगता है अपनी राजनीति को सेफ रखने में, वो लोग बार बार जेल डाल देते हैं। जबकि प्रमोद जैन भाया कांग्रेस का होने के बावजूद भी उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी में बैठे बड़े लोगों से हैं। विशेष रूप से कोटा में बैठे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का उन पर विशेष आशीर्वाद है, जिसके कारण से प्रमोद जैन भाया पे मुकदमे होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रमोद जैन भाया पे भरत सिंह जी जैसे पूर्व मंत्री द्वारा कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। किरोड़ी लाल जी मीणा ने भी उन पर एक बार 67,000 करोड़ का आरोप लगाया। उसके बावजूद भी डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ना ईडी आती है, ना सीबीआई आती है। और उसके अगेंस्ट जो व्यक्ति, एक एमएलए कंवरलाल मीणा, जिन्होंने पहली बार ये हिम्मत करी, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की किसी व्यक्ति ने ये हिम्मत करी कि उन्होंने प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को सामने लाते हुए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, और उसकी कीमत कंवरलाल को ये चुकानी पड़ी कि कंवरलाल को आज जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, उनकी विधायकी उनको खोनी पड़ी। इसलिए ये जो गठजोड़ है बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का, इसको तोड़ने के लिए जनता के बीच में जा रहा हूँ। जनता समझ रही है और जनता ने मन बना लिया है कि इस गठजोड़ को भी तोड़ेंगे और ऐसे शख्स को हम इस विधानसभा भेजेंगे जो किसानों की आवाज बनकर विधानसभा में बोले, पीड़ितों की, शोषितों की आवाज बनकर विधानसभा में गूंजे। जनता की आवाजों को लेकर आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। प्रमोद जैन भाया के जो मुकदमे हैं, किस तरह के मुकदमे? मेरे ऊपर टोटल मुकदमे अब तक, पहले 28 मुकदमे थे, अभी 3-4 मुकदमे और दर्ज कर दिए गए। झालावाड़ में जब पिपलौदी के बच्चों को न्याय दिलाने की मांग कर रहा था, तब एक मुकदमा लगा। जमुआ रामगढ़ में एक बकरी चलाने वाले एक बच्चे को जब फॉरेस्ट ने मारा, वहां मुकदमा लगाया। इस तरह से अभी तक मेरे पर 32 मुकदमे दर्ज सरकार ने किए। टोटल एक भी मुकदमा मेरे ऊपर मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, जबकि प्रमोद जैन भाया के जितने भी मुकदमे हैं वो मुकदमे 420 के हैं। फ्रॉड के मुकदमे हैं, जनता को लूटने के मुकदमे हैं, गबन के मुकदमे हैं, कागजों में हेरा फेरी करके फर्जी पट्टे बनाना, नगर पालिका का दुरुपयोग करना, इस तरह के उसके ऊपर मुकदमे हैं। ये फर्क है, मेरे ऊपर मुकदमे लग रहे हैं, मैं जेल जा रहा हूं तो मैं जनहित के लिए ये कर रहा हूं। दूसरी तरफ प्रमोद जैन भाया जो टोटली भ्रष्ट तो है ही है, लेकिन जिस तरह से उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 12 में, वो कुल मिला के जनता को लूटने के, जनता के साथ फ्रॉड करने के मुकदमे हैं। जी बिल्कुल, ये थे नरेश मीणा, जो कि निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और कड़ी टक्कर प्रमोद जैन भाया जैसे लोगों को दे रहे हैं। राम मेहता, जी मीडिया।